बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको चाइना के इन्वर्टर के बारे में बताएंगे। इन्वर्टर की रिपेयरिंग की तो बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन अक्सर दोस्तों ने कहा था कि आप इन्वर्टर पे एक कंप्लीट वीडियो बनाएं जिसमें बताया गया हो कि इन्वर्टर कहाँ से हम वोल्ट इन करते हैं और किस किस पोर्शन का क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है। और स्पेशली दोस्तों ने कहा था कि जब हम बैटरी की वायर्स उल्टी लगाते हैं तो कौन सी चीज़ जल जाती है। और इसके अलावा अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि जो है ये डीसी साइड वाले मॉसफेट ख़राब हो जाएं तो इनकी रिप्लेसमेंट, अगर ये ना मिल रहे हों मार्केट में तो इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। और एसी साइड वाले जी लोग पूछते हैं कि ये लगे हुए हैं तो सर इनकी जगह हम कौन से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और अक्सर दोस्त तो ये भी कहते हैं कि हम मॉसफेट लगाते हैं और लगाने के बाद फिर दोबारा जो है मॉसफेट फ़ौरन जो है बर्न आउट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, स्पेशली डीसी साइड वाला। तो ये सब जानने के लिए कि ये मॉसफेट दोबारा बर्न आउट क्यों हो जाता है और यहाँ पे हम कौन कौन से मॉसफेट लगा सकते हैं, कौन से नहीं लगा सकते, इन मॉसफेट का क्या काम होता है, आईसीस का क्या काम होता है, तो ये सब जानने के लिए आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है तब कोई जगह स्किप ना हो और वीडियो देख के आप जो है आइंदा ख़ुद इन्वर्टर रिपेयर कर सकें और आपको जो मसला है तो उसका आप आसानी से हल तलाश कर सकें। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस इन्वर्टर के जो मेन पार्ट्स हैं और उनका जो काम है वो मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे डीसी वोल्टेज इन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये माइनस है और ये प्लस वायर है। और ये डीसी वोल्टेज डायरेक्ट हमारे इन मॉसफेट्स पे जा रहे हैं। इनको डीसी साइड वाले मॉसफेट भी कहते हैं। नॉर्मली जो है ये 3205 लगा होता है और 1906 75 NF 75 भी लगा होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके पास 75 NF 75 लगा हो, 1906 लगा हो या 3205 लगा हो, तो इनकी रिप्लेसमेंट इन तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद ये जो मॉसफेट हैं इनका काम है कि हमारे ये जो डीसी के 12 वोल्ट हैं इनको एसी में कन्वर्ट करना। इसके बाद ये एसी वोल्टेज इन ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं। ये चॉपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इन चॉपर ट्रांसफार्मर का काम है कि ये जो एसी वोल्टेज हैं जो यहाँ से हमें मिल रहे हैं ये तकरीबन 9 या 10 वोल्ट होते हैं, इनको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। वैसे भी आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के मेन दो ही फंक्शन होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इसकी प्राइमरी पे तकरीबन 9 या 10 वोल्ट एसी के मिलते हैं और ये इनको जो है हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। तो वो ये वोल्टेज तकरीबन जो है 300 की रेंज में होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये जो हाई वोल्टेज होते हैं वो इन डायोड्स पर आते हैं। बाज़ इन्वर्टर में शॉर्टकट डायोड भी लगा होता है। शॉर्टकट डायोड वो होता है जिसकी 3 पिनें होती हैं, यहाँ पे 2 शॉर्टकट डायोड लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये 4 नॉर्मल डायोड लगे हुए हैं। इन डायोड्स का काम है कि ये इस ट्रांसफार्मर से जो हमें एसी वोल्टेज मिल रहे हैं उनको डीसी में कन्वर्ट करना। और वो डीसी वोल्टेज इन कैपेसिटर्स पे आते हैं। ये 400 वोल्ट के कैपेसिटर लगा होता है, 22 UF के 2 लगे हुए हैं, नॉर्मल 50 UF का भी लगा होता है यहाँ पे। इस कैपेसिटर पे हमें तकरीबन जो है 250 से लेके 300 तक डीसी वोल्टेज मिलते हैं। ये डीसी वोल्ट इसके बाद इन मॉसफेट्स पे आते हैं। ये हमारे पास इस इन्वर्टर में हमारे पास FHP 740 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो इनका काम है कि ये जो डीसी वोल्टेज है इनको एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे टोटल 4 लगे हुए हैं हमारे पास मॉसफेट। तो 2 वाले एक फेज़ पे काम करते हैं और 2 वाले दूसरे पे, मतलब ये वाले तकरीबन जो है 140 वोल्ट बनाते हैं और ये भी 140। तो कुल मिला के ये हमें तकरीबन जो है 280 तक वोल्टेज मिलते हैं। लेकिन ये आईसी इनको कंट्रोल कर रही होती है तो हमें आउटपुट में 220 या 230 वोल्ट ही मिलते हैं। तो बाकी ये जिसकी बाकी सर्किटरी है इसका काम है इन
इस साइड वाली ये जो आईसी है इसका काम है इन मॉसफेट को ऑन कराना और कंट्रोल करना, और इसका काम है इन मॉसफेट को। ये जो है चीता चंद चीज़ें थी। अभी मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डीसी वोल्ट आए, इनको एसी में कन्वर्ट किया, फर्दर फिर एसी यहाँ पे फिर डीसी में कन्वर्ट हो गया और फिर यहाँ एसी में। तो पहला तो सवाल आप ये करेंगे कि ये जो डीसी वोल्टेज हैं यहाँ पे जब डीसी मिल रहे हैं हम इनको एसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, और जब एसी वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल गए तो फिर दोबारा उनको डीसी में कन्वर्ट क्यों किया जाता है। ये भी हो सकता था कि इन चॉपर ट्रांसफार्मर से जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो हम आउटपुट में दे देते और हमें एसी वोल्टेज मिल जाते। दोस्तों आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उसकी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट मिल रहे हैं वो डीसी हैं, और हमें यहाँ पे जो डीसी वोल्ट मिल रहे हैं वो तकरीबन 300 वोल्ट हैं। तो इन 12 वोल्ट डीसी को हमने 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, तो ये हम डीसी वोल्टेज को डायरेक्ट हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर है वो जो है हमारा डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता, सिर्फ एसी वोल्टेज पे काम करता है। तो इस ट्रांसफार्मर को रन कराने के लिए हम यहाँ से ये जो 12 वोल्ट मिल रहे हैं उनको इन मॉसफेट के ज़रिए, ये जो हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पे HY1906 लगा हुआ है, इनके ज़रिए हम एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कराते हैं। और ये हर एक मॉसफेट 9 वोल्ट इन चॉपर को देता है, 9 वोल्ट एसी, और ये चॉपर एसी वोल्टेज को जो है स्टेप अप करता है। और स्टेप अप जो एसी वोल्टेज होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन एसी वोल्टेज को हम आउटपुट पे नहीं दे सकते। तो मैं अभी आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की बैक साइड पे जो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं एसी वोल्टेज, उनको हम मीटर से जब मेजर करेंगे तो हमारा मीटर एरर पे चला जाएगा, वो इनको चेक नहीं कर सकता। तो इसलिए उन वोल्टेज को हम अपने सोर्स को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सोर्स को देंगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन किलो हर्ट्ज़ में होती है और हमें एसी में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो इस पर्पज़ के लिए ये जो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज होते हैं उनको हम डीसी में कन्वर्ट करें, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज को लो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बनिस्बत इसके। इसमें सिंपल तरीका है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज को हम डायोड्स के ज़रिए डीसी में चेंज कर लेते हैं, और ये यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज हैं ये हमारे इन कैपेसिटर पे यहाँ पे आ रहे हैं। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। तो ये डीसी वोल्टेज डायरेक्ट इन मॉसफेट को मिल रहे हैं, और ये मॉसफेट इन डीसी वोल्टेज को 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे हमें आउटपुट पे दे देते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अभी आपको मैं फर्दर इसके कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ, और इसके बाद इसके मैं आपको वोल्टेज के बारे में बताऊँगा। वोल्टेज के बारे में बताने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ कि ये जब ख़राब होते हैं तो इनमें किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़्यादा मसला आता है वो ये है कि दोस्त पूछते भी हैं कि आपका ये जो इन्वर्टर है इसकी जब हम रॉन्ग पोलैरिटी लगाएं, मतलब प्लस पे माइनस वाली और माइनस पे प्लस वाली वायर लग जाए तो क्या फॉल्ट आएगा। तो दोस्तों उस सूरत में जो यहाँ पे ज़्यादातर फॉल्ट आता है वो ये है कि जब हम इसकी आप रॉन्ग पोलैरिटी लगाते हैं तो ये वाला जो इसका फ्यूज़ है ये जल जाता है। लेकिन इस केस में जो ये वाला इन्वर्टर है इसमें ये फ्यूज़ नहीं जलेगा, क्योंकि इस इन्वर्टर में यहाँ पे डायोड नहीं लगे हुए, ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो नॉर्मली आप जितने भी इन्वर्टर देखेंगे उनमें यहाँ पे डायोड लगे होते हैं, 2 डायोड लगे होते हैं। तो होता क्या है कि वो डायोड रिवर्स बाइस में लगे होते हैं। तो जब भी हम रॉन्ग पोलैरिटी लगाते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो हमारा करंट इन फ्यूज़ में से चूँकि गुजर रहा होता है, हाई करंट होता है, तो ये फ्यूज़ हमारे बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे हमारा आगे का सर्किट बच जाता है। लेकिन ये सेफ्टी किसी इन्वर्टर में दी होती है और किसी में नहीं दी हुई होती।
تو جس میں یہاں پہ ڈائیوڈ لگے ہیں اس میں سیفٹی ہے رانگ پولیرٹی والی. اگر آپ اس کی الٹ تاریں لگائیں گے تو آپ کے یہ والا فیوز جو ہے یہ جل جائیں گے. ان کو آپ پیچھے یہاں پہ جمپر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور یہ فیوز آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. اور جن انورٹر میں یہاں پہ ڈائیوڈ نہیں لگے ہوئے جیسا کہ یہ والا ہے تو اس میں یہ سیفٹی موجود نہیں ہے. اگر آپ اس کی رانگ پولیرٹی لگائیں گے تو یہ جو آپ کے ڈی سی سائڈ کے ماسفیٹ ہیں یہ آپ کے جل جائیں گے. تو ڈی سی سائڈ کے ماسفیٹ جلنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو گئی کہ جب آپ رانگ پولیرٹی لگائیں گے تو آپ کے ڈی سی سائڈ کے ماسفیٹ جل جائیں گے. اس کے علاوہ دوستو ڈی سی سائڈ کے ماسفیٹ جلنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. جو دوست ہمارے چینل پر نیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اور اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ڈی سی سائڈ کے ماسفیٹ کی جو جلنے کی ریزن ہے اور اس کے علاوہ اس انورٹر میں باقی جو فالٹس آتے ہیں اور ان کو کیسے سالو کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے، کیونکہ ابھی ویڈیو بہت زیادہ لینگتھی ہو جائے گی اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے شکوہ آئے گا کہ سر آپ نے ویڈیو بہت لمبی بنائی ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.